गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 8 जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था क्रिया। क्या नेम था? क्रिया। जिसका नेम था क्रिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम यौगिक क्रियाओं के भेद पढ़ रहे थे। यौगिक क्रियाओं के भेद पढ़ रहे थे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद कौन सा है यौगिक क्रिया का? कौन सा है तीसरा भेद? प्रेरणार्थ क्रिया। कौन सा है? प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेरणार्थ क्रिया किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना, दिलवाना आदि। उदाहरण, केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया, राम ने करीम से श्याम को पुस्तक दिलवाई। तो प्रेरणार्थ क्रिया किसको कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थ क्रिया के कुछ उदाहरण क्या पढ़ेंगे? इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। प्रेरणार्थ क्रिया के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है? लिखना। क्या है? लिखना। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगा? लिखवाना। लिखवाना। सामान्य क्रिया क्या है? जोड़ना। जोड़ना। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगी? जुड़वाना। जुड़वाना। सामान्य क्रिया क्या है? तोड़ना। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगी? तुड़वाना। तुड़वाना। सामान्य क्रिया क्या है? करना। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगी? करवाना। करवाना। सामान्य क्रिया क्या है? पढ़ना। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगी? पढ़वाना। पढ़वाना। सामान्य क्रिया क्या है? काटना। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगी? कटवाना। तो ये क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया के उदाहरण है। किसको कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अगला क्या है? यौगिक क्रियाओं का भेद। पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब वाक्यों में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है तब समाप्त होने वाली पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया समाप्त होती है, दूसरी क्रिया
खाकर, खेल कर, खेल कर, पढ़ कर, आधी, आधी। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण, वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। यहाँ खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया का पूर्वकालिक रूप बनाते समय मूल धातु के साथ कर जोड़ दिया गया। तो वह खाना खाकर सो गया। तो खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़कर चला गया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पढ़कर। क्या है? पढ़कर। यहाँ खाकर और पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया का पूर्वकालिक रूप बनाते समय मूल धातु के साथ कर या करके जोड़ दिया जाता है। जैसे खाकर, जाकर, मारकर, भागकर, चलकर आदि। खाकर, जाकर, मारकर, भागकर, चलकर आदि। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के विकारक तत्व। क्रिया के विकारक तत्व। क्रियाओं को जब वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, प्रकार और प्रयोग के कारण उनमें अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। जैसे लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जैसे लिंग के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, सीता जाती है। तो ये क्या है? इसमें अंतर लिंग के आधार पर। तो ये किसका है? पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर क्रिया में क्या होता है? इनके आधार पर अंतर होता है। वचन के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। काल के आधार पर, काल के आधार पर। तो इनके आधार पर इसमें क्या होता है? इनके आधार पर इसमें अंतर होता है। काल के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, उसने पढ़ा। तो ये क्या हो गया? काल के आधार पर इनमें क्रिया में अंतर हो गया। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के
आधार पर। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा। पुरुष के आधार पर। पुरुष के आधार पर। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो। वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। वाच्य के आधार पर। वाच्य के आधार पर। वाच्य के आधार पर। मैं पढ़ता हूँ। मुझसे पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। ये किसके आधार पर है? वाच्य के आधार पर। अब हम देखेंगे प्रकार के आधार पर। प्रकार के आधार पर। तू पढ़ता है। तू पढ़ता है। तुझे पढ़ना चाहिए। तुझे पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है? क्रिया के विकारक तत्व है। किस किस के आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, वाच्य के आधार पर और प्रकार के आधार पर। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको परेणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है और फिर क्रिया के विकारक तत्व पढ़ने हैं इनके आधारों पर। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।